गायत्री महामंत्र, जिसको के भारतीय धर्म और संस्कृति का प्राण कहना चाहिए। कितना बड़ा मंत्र। पुराने समय में हम इसकी महत्ता जानते थे और समझते थे। तब ये हथियार, ये हमारा भंडार दोनों ऐसे थे कि जिसको पाकर के हम जगत गुरु बने, चक्रवर्ती, शासक बने, स्वर्ण संपदाओं के स्वामी बने। ये एक ही हथियार हमारे पास ऐसा था कि जिससे हमने अपनी सारी संकटों और मुसीबतों और विपत्तियों को दूर कर लिया। न केवल संकटों को दूर कर लिया बल्कि संपदा बढ़ाने में और अपना वैभव और गौरव बढ़ाने में भी सफलता पाई। ऐसा है ये गायत्री मंत्र। इसको वेद माता कहते हैं। ये ज्ञान की भंडार है। ज्ञान जो जिसको कि आदमी को आध्यात्मिक ज्ञान कहना चाहिए, वो इसी भंडार में भरा हुआ है। कालिदास विद्वान तो हुए पर ज्ञान के धनी नहीं थे। ज्ञान के धनी जो हों वो जिसकी कृपा से उसको हमारे यहाँ वेद माता कहा गया है। देव माता मनुष्य को मनुष्य न रहने देकर देवताओं के समान जो बना देती है, जिसका स्वभाव, जिसका चरित्र, जिसका गुण, जिसका व्यवहार देवताओं जैसा हो जाता है, जिस माँ का दूध पीने के बाद में, उसका नाम गायत्री है। वेद माता, देव माता और विश्व माता। ये अकेले हिंदुओं की नहीं है। इसमें सारे के सारे विश्व के जितने भी जातियां हैं, धर्म हैं, समाज हैं, संस्कृतियां हैं, सब इसी के अंचल के नीचे छिपी हुई हैं। ऐसी है ये गायत्री मंत्र, जिसकी महत्ता का कहना मेरे लिए संभव नहीं है। ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से 4 वेदों में इस गायत्री का व्याख्यान किया, लेकिन वो समग्र न हो सका। इसलिए फिर अन्य ग्रंथ लिखे गए, उपनिषदें लिखी गई, दर्शन लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, ब्राह्मण लिखे गए, 18 पुराण लिखे गए। ये सब कुछ लिखे गए, लेकिन गायत्री का उद्देश्य पूरा न हो सका, उसकी व्याख्या पूरी न की जा सकी। फिर व्यक्तियों ने की, देवताओं ने गायत्री की व्याख्या की, पर वो न कर सके। 24 ऋषियों ने गायत्री की उपासना की व्याख्या की, पर वो न कर सके। 24 महाशक्तियाँ हैं गायत्री की, 24 अक्षर गायत्री के, 24 देवता, 24 देवियाँ, ये भी अपूर्ण ही रह गए। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, वो भी इन 24 गायत्री के अक्षर ही थे। ये महामहिमा से भरी हुई गायत्री है, जिसका कि आज आप जन्मदिन मना रहे हैं। जब ऐसी महिमा भई है, तब उससे सब लोग क्यों नहीं लाभ उठा पाते? आपने क्यों नहीं लाभ उठा पाया? आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं, लेकिन लाभ क्यों नहीं उठा पाते? इसलिए नहीं उठा पाते कि इसके साथ में 3 विधियाँ जुड़ी हुई है। 3 कवच, कीलक और अर्गल जुड़े हुए हैं। इनको तीनों को मिला देते हैं तब आपकी बात पूरी हो जाती है। जब आप मिलाते नहीं हैं तो बात अधूरी हो जाती है। क्या 3 बातें? उपासना 1, साधना 2, आराधना 3। उपासना क्या किसे कहते हैं? उपासना उसे कहते हैं जिसमें कि भगवान के प्रति कि आदमी अपने आप को समर्पण करता है, समीप बैठता है। भगवान आपने देखा नहीं है तो भगवान का प्रतीक एक और है, जिसको हम गुरु कहते हैं। गुरु मंत्र है ये गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किताब में से अगर आपने पढ़ लिया है, याद कर लिया है और उसको बोलने लगे हैं, जप करने लगे हैं, तो वो लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। दीपक को जलाने के लिए माचिस की आवश्यकता होती है। माचिस अगर आपके पास नहीं है तो दीपक में घी भरा हुआ हो 1, दीपक में रुई भरी हुई हो 2, का ये सब हो तो तभी आप वो लाभ नहीं उठा पाएंगे जो को उठाना चाहिए। माचिस से या कहीं से भी मोमबत्ती से, आग से उस दीपक को प्रज्वलित करना पड़ेगा।
ये आग क्या है? ये गुरु मंत्र गायत्री है। ऐसा गुरु होना चाहिए जो क्या है अपने समान बना ले। बड़े से बड़े काम उन्होंने हमें सौंपे और उन बड़े से बड़े कामों को पूरा करके हमने दिखा दिया। कैसे दिखा दिया? हमने दिखाया नहीं, वास्तव में परोक्ष रूप से जो सत्ता काम कर रही थी उस परोक्ष सत्ता ने ये काम किया। हमारा काम नहीं है। हमारा तो काम ये था कि एक मशीन की तरीके से चलते रहे, लेकिन मशीन के पीछे जो बिजली लगी होती है, पावर लगी होती है, जिसके द्वारा मशीन चलती है, वो हमारे मास्टर की है, जिसको हम अपना गुरु कहते हैं। हम जो काम करते हैं उसमें हमारे हाथ भी काम करते हैं, हमारे पैर भी काम करते हैं, हमारी आंखें भी काम करती हैं, हमारे सारे शरीर के अंग प्रत्यंग काम करते हैं, तभी तो काम होता है। अकेले हम काम करें तो हम तो प्राण हैं हमारे, प्राण तो बेचारे कुछ कह भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, काम भी नहीं कर सकते, कुछ लिख भी नहीं सकते। लेकिन प्राणों का काम नहीं है, हमारे शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं उनका मिलकर के काम है। आप भी हमारे शरीर के अंग और प्रत्यंग हैं। एक काम सौंपा आपने कि यहाँ का जो शिविर है इसमें 1 लाख आदमी शिक्षित करने हमको। आप जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ देखें कि जीवंत आदमी, विचारशील आदमी, प्राणवान आदमी, भावनाशील आदमी जो कोई भी हो, उनको ढूंढ करके यहाँ के शिविर में भेजें गायत्री जयंती के दिन। पहला निवेदन आप लोगों से ये है। दूसरा निवेदन आप लोगों से ये है कि विचार क्रांति अभियान को फैलाने के लिए, ये नए युग के नए संदेश जो है उनको पूरा करने के लिए, घर घर में अलग जगाने के लिए आपको झोला पुस्तकालय चलाना होगा। ज्ञान रथ चला सकते होते तो बहुत बड़ी बात होती, लेकिन चलिए खैर ज्ञान रथ आपसे नहीं चलता है तो नहीं सही, ये आपके झोले में पुस्तकालय होना चाहिए। और हमने जो साहित्य लिखा है, साहित्य नहीं लिखा है, हमने आग लिखी है। आग लिखी है वो ऐसी आग है कि जिस किसी ने उसको पढ़ा है, जिस किसी ने सुना है, जिस किसी ने देखा है, जिस किसी ने चखा है, जो कोई इनके संपर्क में आया है, उसमें से प्रत्येक आदमी के भीतर में एक नई स्फुरना पैदा हुई है। ये हमारा झोला साहित्य पढ़ाई है। एक काम वृक्षारोपण का हमने सौंपा है। बड़ा काम तो ये था, ज़्यादा शानदार तो काम ये होता कि 5 अशोक के पेड़ लगा करके आप एक देवता बना देते। देवता जो बनाना है, अब जो आज का देवता है, वृक्ष होना चाहिए, क्योंकि वृक्ष हमारे देश में से कम हो गए। कि भी आदमी को जो आप में से आए बैठे हुए सुन रहे हैं, 10 गांव तो संभालने चाहिए। आप बड़े शहर के रहने वाले हैं तो 10 मोहल्ले संभालिए। 10 मोहल्ले या 10 गांव का ज़मींदार हम आपको बना रहे हैं और आपको राजकुमार बना रहे हैं। आज से आप हमारे राजकुमार हैं। आपसे आप 10 गांवों के ज़मींदार हैं। कोई गांव आपका ऐसा न हो जिसमें कि आदर्श वाक्यों से दीवारें लिखी हुई न हो। उससे ये हर एक को मालूम पड़ेगा कि आदर्श वाक्य जिस काम की दीवारों पर लिखे हुए हैं वहाँ हर एक को अंदाज लग जाएगा कि प्रज्ञा मिशन यहाँ है और यहाँ पर प्रज्ञा मिशन की आवाज़ पहुँचती है। यहाँ प्रज्ञा मिशन के लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ प्रज्ञा मिशन के लोगों ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। वेद माता गायत्री का जन्म का दिन आज से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता। इससे बड़ा त्यौहार कोई नहीं है। आप आज संकल्प लेकर के जाएँ, विश्वास दे करके जाएँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे हमारे आत्मीय परिजनों, मैं चुपचाप ध्यान में बैठी हुई थी और ध्यान में जब मैं बैठी हुई थी तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि मेरे नज़दीक आकर के और गुरुजी ने कुछ कहा है। क्या कहा है? उन्होंने ये कहा कि हमें अब बड़े पैमाने पर अपनी सेना को तैयार करना चाहिए, जन जागरण के लिए और देश के लिए और समाज के लिए हमें बहुत बड़े पैमाने पर काम करना है। मैंने निवेदन किया कि आप सौंपिए, जो भी ये शरीर जिस लायक है वो करता रहेगा, आप आज्ञा कीजिए। हर हालत में हम उसको पूरा करेंगे
हमारे परिजन उसको पूरा करेंगे। हम संकल्प लेकर के जा रहे हैं यहाँ से कि ये सारे कार्य पूरे होंगे। किनके द्वारा होंगे? हमारे द्वारा। हाँ, हमारे द्वारा आपको शक्ति तो जरूर मिलेगी, लेकिन करना आप लोगों को ही पड़ेगा। करेंगे आप ही। देव संस्कृति दिग्विजय अर्थात अनगढ़ व्यक्तियों को गढ़ना पड़ेगा, उनको सुगठित बनाना पड़ेगा। ये अनगढ़ भीड़ है, ये अनगढ़ है, इसमें से गढ़े हुए थोड़े भी से भी आ जाएं, बनते हुए ढलते हुए थोड़े से भी हमें मिल जाएं तो हम सौभाग्यशाली हो जाएं। हम जब आंख उठा करके देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जी अभी बच्चे हैं, बेचारे हैं। बेचारों की श्रेणी में आपको नहीं आना चाहिए। आप अब बेचारे नहीं रहे, आप बड़े हो गए हैं। आप पुरुषार्थ कीजिए और आप हमारे कदम से कदम मिला करके चलिए। आज हमारा जो चिंतन है, जो हमारा व्यवहार है, इतना कठोर, इतना दयनीय, इतना पाषाण और ऐसा बन गया है कि हम न अपनी बहन बेटी को देखते हैं, न पराई बहन बेटी को देखते हैं। चुपचाप दुम बचा करके चले जाते हैं कि ये हमारी बेटी थोड़ी ही है। अरे हमारी नहीं है तो किसी की तो है, किसी की है तो वो हमारी ही बेटी है। हम कैसे उसको चुपचाप देखते रहते हैं? इतने बलात्कार होते हैं, अपहरण होते हैं और हम चुपचाप उसको देखते हुए चले जाते हैं। ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए। अपने दृष्टिकोण को बढ़ाइए, परिष्कृत कीजिए। मनुष्य का बच्चा किस समय कब धोखा दे जाएगा ये कुछ नहीं मालूम। क्या अनीति कर बैठेगा, क्या अत्याचार कर बैठेगा, ये कुछ हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसका भरोसा नहीं है। जिन संस्कारों में पला है वो संस्कार, मैं तो ये कहूँगी वो कुसंस्कार उदय होते रहते हैं और उन कुसंस्कारों के वशीभूत होकर के हमारे बच्चे नाना प्रकार की हरकतें करते फिरते हैं। इन्हीं में से उग्रवादी बनते हैं, इन्हीं में से चोर बनते हैं, इन्हीं में से डकैत बनते हैं। तो आखिर ये जिम्मेदारी किनकी है? ये जिम्मेदारी है माता पिता की जिम्मेदारी है। माता पिता के संस्कार देते हैं, जैसा मॉडल होगा, जैसा सांचा होगा, वैसे ही बनते, मूर्ति भी वैसी ही बनती चली जाएगी सांचे के अनुसार। गुरुजी का शिक्षण, गुरुजी ने जो शिक्षण दिया वो ऐसा कमाल का दिया कि सारा जन समुदाय, जो जिसको कि मैं देव मानव भी कह सकती हूँ, देव पुत्र भी कह सकती हूँ, मैं ऋषि पुत्र भी कह सकती हूँ और संत पुत्र भी कह सकती हूँ, पुत्रियाँ कह सकती हूँ। आज जो मेरे सामने उनका ही वो शिक्षण है, उनकी ही वो शिक्षा है जो कि आज हमारे सामने इतनी जन समुदाय हमारे सामने बैठा है, जो देव मानव के रूप में बैठा है। हम इसको देव मानव बनाना चाहते हैं, चाहे अभी नहीं है देव मानव, लेकिन बीज के रूप में तो पड़ा है ना इनके अंदर। परोपकार के लिए बीज तो है इनके अंदर। बीज है तो कभी न कभी पल्लवित होता ही रहेगा, जरूर होता रहेगा। यदि इन्होंने ध्यान दिया तो, और ध्यान नहीं दिया गया तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप डूब ही जाएंगे। हम पूजा उपासना में मनोकामनाओं को मिला लेते हैं, अपने हृदय को ये नहीं कहते हे भगवान हमको ऐसा प्रकाशवान बनाइए, हमारे अंदर प्रकाश भर दीजिए ताकि हम प्रकाशित होते हुए चले जाएं, हमारे अंदर प्रकाश फैलता हुआ चला जाए और हम दूसरों को प्रकाश बांटते हुए चले जाएं। बेटा गुरुजी ने भी यही किया था कि जब बाल्यकाल में ही, बहुत बड़े तो नहीं थे पर एक भंगिन थी, उसकी सेवा उन्होंने अपनी दादी और माँ की तरीके से की। उसको कोढ़ हो गया था और घर से निकाल दिया गया, बेटों ने, बहू ने, सब ने निकाल दिया और उसको, और बेचारी वो तड़पती थी बुढ़िया। तो जाते थे घर से जाते थे और उसके सारे घावों को धोते थे और जो भी कुछ उसकी सेवा हो पाती थी, मल्लम पट्टी
सो भी करते थे और अपने हिस्से के भोजन में से भी भोजन भी देते थे। घर वालों को मालूम पड़ा तो घर वालों ने उपेक्षा की और घर से एक तरीके से बहिष्कार कर दिया गया कि अंदर नहीं आएगा, ऐसे अंदर नहीं आने दिया जाएगा। माँ ने कहा कि बाहर रोटी देंगे, पत्तल पे देंगे, दोने पे देंगे, लेकिन हम थाली में नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि ये भंगिन की सेवा करता है। गांव वालों ने विरोध किया, लेकिन वो अपनी जो हिम्मत के धनी थे, हिम्मत के सामने, उनकी हिम्मत के सामने किसी की नहीं चलती थी जरा भी। कोई भी कुछ कहता रहे, कुछ भी नहीं मानते थे। तो चाहे 5 साल का बच्चा है उसकी भी मान लेते थे, और नहीं मानना होता था वो किसी की नहीं मानते थे, बिल्कुल नहीं मानते थे। और उन्होंने वही किया। फिर क्या होने लगा कि रोटियां घटने लगी। उन्होंने कहा कि ये रोटी थोड़ी खाता है, क्या बात है, रोटियां कहाँ चली जाती हैं। फिर उन्होंने एक युक्ति सोची। एक युक्ति ये सोची कि जैसे ही खाना बना और उन्होंने लोटे में भरा, लोटे में भरा। यार माँ इधर उधर गई और लोटे में भरा और चल दिए लोटा लेके लैट्रिन के लिए। वहाँ गांव में तो खेतों में जाते हैं ना, तो उस बहाने से उस बुढ़िया के लिए खाना ले जाते थे। अब मैं समझती उस बुढ़िया ही का आशीर्वाद शायद उनके साथ हो। उन्होंने दिल लगा करके उसकी सेवा की। ऊंच और नीच की भावना है ये हमारे और आपके मन में है। हम चाहते हैं कि एकजुट होकर के, एक माँ के बच्चे होकर के आप चलिए, संगठित होकर के चलिए। संगठन में बहुत शक्ति है, अपार शक्ति है। कहते हैं जब सेना जाती है तो पहले से हिदायत दी जाती है, ये कहा जाता है कि आप पुल पर लेफ्ट राइट करते हुए नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे सब लेफ्ट राइट करते हुए? इसलिए नहीं जाएंगे कि इसकी जो दुनिया, जो तरंगें इसमें से निकलेंगी, वो ऐसा कर देंगी कि इस पुल को वो तोड़ सकती हैं। इसलिए बिखरते हुए जाइए। वैसे आप लाइन में जाइए, लेफ्ट राइट करते हुए जाइए, पर पुल पे जाए तो इस तरीके से आप न जाए। इतनी शक्ति होती है। शक्ति का तो क्या कहना है। आप में शक्ति है, हाँ है। मेरे हिसाब में सब में शक्तियाँ हैं। किसी को भी मेमने का बच्चा नहीं बनना चाहिए। उसे संत की संतान और ऋषि की संतान हम कह चुके हैं कि आप हमारे बच्चे हैं, तो हम आपको बल हमेशा देते रहेंगे। आप क्यों भूल जाते हैं इस बात को कि आप हमारे हैं और हम आपके हैं। माँ आपकी है और माँ के बच्चे आप हैं। फिर आप किस तकलीफ और कष्ट और कठिनाई के लिए रोना रोते हैं? आप मत रोइए कष्ट कठिनाई का। हमें तो एक ही रोना ठीक लगता है, बाकी के रोने बिल्कुल खराब लगते हैं। गुरुजी को भी खराब लगते थे। ये चिंतन कीजिए कि हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने विश्व को हम किस तरीके से इसको बना सकते हैं, वो उपाय ढूंढिए, उसमें अपने दिमाग को लगाइए, ताकि आपका दिमाग खुलता हुआ चला जाए। खुलता हुआ आपका दिमाग चला जाएगा तो आप उधर ही को आप चिंतन करते रहेंगे और बनाने की बात करते रहेंगे, नहीं तो बिगाड़ने की बात ही करते रहेंगे। वो उसकी चुगली, वो उसकी चुगली, वो उसका दे है तेरी का। 2 से 3 का जो भक्त होता है उसे नव जागरण में लगावे, नारी जागरण में लगावे, नारियों को ऊंचा उठावे, उन्हें पढ़ावे लिखावे। जो पढ़ी लिखी हैं उनको पढ़ावे लिखावे, और जो नहीं पढ़ी हैं उन्हें पढ़ावें, और खुद पढ़ी हैं तो स्वाध्याय करें, अच्छा चिंतन लावें और रचनात्मक कार्य करें, ताकि अन्य महिलाएं भी उनको देख देख करके आगे बढ़ने का साहस करें। इसी तरीके से मैं लड़कों से भी, अपने बच्चों से भी निवेदन यही करूंगी कि वो ऐसा अपने जीवन का परिवर्तन करें कि ताकि हमारे घर के जो बच्चे हैं हमारे संस्कारवान बनते हुए चले जाएं। संस्कार का बहुत महत्व है। संस्कारों का, पर्वों का अपने आप में महत्व है। संस्कार माने खुद को बनाना। खुद को बनाना, यदि खुद को बना लिया है तो हमारे वो संस्कार में आता है। और पर्व अपने सामूहिकता के उसमें आते हैं कि सामूहिक पर्व मनाए जाएं, जन्मदिन मनाए जाएं। उसमें शिक्षण है, विवाह है, उसमें शिक्षण है। उस शिक्षण की दृष्टि से यदि बनाए गए हैं तो वो रहे ठीक। जन्मदिन मनाया गया,
और मोमबत्ती जला दी और बुझा दी। जी काहे के जन्मदिन हो गए भाई, केक काट लिया और क्या कहते हैं इंग्लिश में मुझे याद नहीं रहा है, उसे कह देंगे बस हो गया जन्मदिन। ये कोई जन्मदिन है? ये कोई जन्मदिन नहीं है। जन्मदिन में शिक्षाएं बड़ी पड़ी हैं, उसमें एक बुराई को छोड़िए, एक अच्छाई को ग्रहण कीजिए। जरा सुनिए तो सही उस शिक्षण को, तो फिर और भी जो 10-20 हैं उनके भी कान खड़े हो जाएं, वो भी सुने, उन्होंने कहा वाह जन्मदिन मनाए जाए तो ऐसे मनाए जाएं, विवाह दिन मनाया जाए तो ये मनाया जाए कि हर साल उनको ये बोध होना चाहिए कि हम जिस दिन हमारी शादी हुई थी और हमने जो शपथ ग्रहण की थी, हमने शपथ ली थी, हमने प्रतिज्ञा की थी, तो उन प्रतिज्ञाओं को हम जीवन भर न भूलें। कम से कम साल में एक दिन तो विचार कर लें। साल में एक दिन विचार करेंगे तो संभव है आपका 2, 4, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना तो अच्छा कटेगा। आपको तो कोई ध्यान ही नहीं है, कुछ ही नहीं है। ब्याह के नाम पर ढोंग होते हैं, तमाशा होता है, ढोंग नहीं तमाशा होता है, और तमाशे को देख करके जी जलता है। दहेज के नाम पर हमारी जो बच्चियां आए दिन फांसी लगाती रहती हैं, आए दिन उनके ससुराल वाले जलाते रहते हैं, मारते रहते हैं। हमको ऐसा लगता है जैसे हमारी सैलों के ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया हो, किसी ने जला दिया हो। ऐसा हमको प्रत्येक लड़की, जब अब पेपर पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी ही कोई बच्ची जला दी गई है। ये क्यों नहीं आपकी समझ में आता है कि हमारे गायत्री परिवार में ही शादियाँ होने लगे, हम दहेज न लें? आपका मन नहीं पसीजता है? और समाज में जो फैली हुई विकृतियाँ हैं उनके प्रति आपके मन में संवेदना पैदा नहीं होती? आपके मन में संवेदनाएं होनी चाहिए। आपकी संवेदना जगेगी तो आप मानना कि भगवान भी आपके निकट आएगा। जब तक संवेदना नहीं तब तक तो वो पाषाण है, उसको पाषाण ही कहा जाएगा जिसमें ऊपर कोई भी असर नहीं है। कहते हैं ना, चिकने घड़े पे पानी डालते रहो तो गलता ही रहेगा। चिकना घड़ा नहीं होना चाहिए, इसमें भाव संवेदना भरी होगी, वही कुछ काम कर पाएगा। मेरा ये आज का जो प्रवचन है केवल आपके लिए है, ये प्रवचन नहीं है। मैं कोई व्याख्यानदाता नहीं हूँ, मैं तो अपने हृदय की जो आग है उसको उगलने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। क्या आप समय रहते ही आप संभलिए, आपको बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। अभी तो ये छोटा सा है, ये तो मच्छर के बराबर है, अभी बहुत विशाल काम करने हैं। इतना बड़ा संगठन है कि जो कोई देखता है तो मुंह में पानी आ जाता है उसके। वही कहता है अरे वोट तो हमको दिलवा दो, वही कहता है इतना बड़ा संगठन। काहे से संगठन कहते हैं? अरे आप खड़े हो जाएं तो देखिए कि किस हालत में हम सारे विश्व को बदलने जा रहे हैं, तो कम से कम हम अपने राष्ट्र को तो हम जरूर बदल देंगे। आप ऊंचे उठने की कोशिश करना, बनने की कोशिश करना। आप मानव हैं, देव मानव बने, आप महामानव बने, ऐसी हमारी आशा है और ऐसा हमारा विश्वास है। आप, मेरी आशा है कि आप अपनी माँ की बात को अपने अंतःकरण में उतारेंगे। मैंने उसी भावनाओं से, एक माँ की जो भावना होनी चाहिए, उसी भावनाओं से मैंने आपसे कहा है। आपको कोई बात बुरी लगी हो, इसमें कोई शब्द कटु हो, तो भले से आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप में से और भी लोग बैठे हैं, उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन जो है वास्तविकता है, वास्तविकता तो आपको माननी ही पड़ेगी और माननी ही आपको चाहिए, और हम मनवा करके ही छोड़ेंगे। हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, हम आपके पीछे भूत की तरीके से पीछे पड़े रहेंगे। और पर हमने संकल्प कर लिया है, या तो ऐसे मान, और नहीं माने तो रात में तेरे घर आएंगे और आपके ऐसे कान ऐठेंगे। जब रात को आप सो रहे होंगे तो एक इस गाल पे, एक इस गाल पे, और इससे भी न माने तो फिर कान उठाई, उससे भी नहीं माने तो हमारे यहाँ ब्रह्मदंड है कि नहीं है? आपने बहुतों ने देखा होगा कि मेरे यहाँ एक ब्रह्मदंड रखा रहता है। कहाँ? तखत पे जहाँ मैं बैठती हूँ। काहे के लिए रखा है बताइए? इसी के लिए रखा है
कि जो नहीं है काबू में आएगा तो इसी से खबर ली जाएगी उसकी। तो आप इससे खबर न ली जाए और आप भी शालीनता से रहें और हम भी शालीनता से पेश आपके साथ आएँ। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बालक हैं, मेरे कुटुंबी हैं, मेरे परिजन हैं, तो उसी हिसाब से पद चिन्हों पर, गुरु जी के पद चिन्हों पर चलना बेटा। उन्हें भटकना मत। भटकाव हमारे रास्ते में आएंगे, अवरोध हमारे रास्ते में आएंगे, पर उन अवरोधों को हम कुचल के रख देंगे, बिल्कुल नाबूद कर देंगे। हमने कब परवाह की है अवरोधों की। आप में वो ज्योति का प्रकाश आपके अंदर आवे ताकि आप दूसरों को भी प्रकाश देने में सक्षम हो, साथ वालों को भी प्रकाश, उस प्रकाश में से बांटिए। कहिए, आप पढ़िए। ये पत्रिका नहीं है, जो गुरु जी का पत्र है, जो हर महीने आपका दरवाज़ा खटखटाता है पत्र, और पोस्टमैन दे करके आता है। आप पढ़िए तो सही जरा उसको, हृदयंगम कीजिए तो सही। आप तो ऊपर से अक्षर पढ़ते हैं, हृदय से नहीं पढ़ते। हृदय से पढ़ें तो आप हृदय में उसको उतारते हुए चले जाएंगे, तो फिर थोड़े ही दिन में आप देखिए क्या होता है, क्या होता है। ये तो नहीं कहा गया है कि अपना ही घर भरना और दूसरे को इसमें से कोई हिस्सा नहीं है दूसरे का, ये मैंने नहीं कहा है। मैंने तो ये कहा है कि दूसरों को खिला करके खाइए। हमने हमेशा खिला करके खाया है। अखंड ज्योति कार्यालय में रहे तो हमने खिला के खाया, तो हमारा परिवार सीमित था। फिर शांति कुंज आए तो हम खिलाते रहे और हमारा परिवार बढ़ता हुआ चला गया, असीम होता हुआ चला गया। आपने केवल खाना सीखा है, आपने खाना सीखा है, खिलाना नहीं सीखा है। जो खिलाने में आनंद होता है वो खाने में कहाँ होता है। जो देने वाले को आनंद होता है वो लेने वालों को कहाँ आनंद होता है। उसका सर नीचा होता है लेने वाले का, और देने वाले का ऊंचा होता है। तो आप ऊंचा सर करके रहिए, दे कर चलिए। हमें समाज को देना है, हमें राष्ट्र को देनी है, हमें ऐसी प्रतिभाएं देनी है जिससे कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र और समाज सशक्त होता हुआ चला जाए, बनता हुआ चला जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति।